हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जनवासी। कल की वीडियो आपने देखी होगी। मैंने अपने सारे भाइयों के लिए वीडियो बनाई थी और भी बहुत सारे लोगों के लिए कि काम बहुत गंदा और ज़बरदस्त किया था और विश करवा दिया था कि कर लो अपनी सास का इंतकाम। मारण तो नहीं किया है मैंने, ऐसा कुछ किया है कि जब आपकी बीवियाँ कल रक्षाबंधन के लिए अपने मायके जाएंगी तो आपकी सासू माँ, जिन की सासू माँ ने उन लोगों के बीच में अड़चन डाली है, उनके साथ कुछ तो ऐसा होगा कि वो आज सोच नहीं होगा। तो ज़रा आपकी बीवियों को जाने तो दो। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है उनको। माँ बीमार पड़ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, खाना बनाते समय खौलता तेल गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल होगा ज़रूर। अभी भी कुछ लोगों ने मुझ पे ध्यान दिया। अरे पागलो, मुझे जो करना था मैं कर चुकी। मुझ पे ध्यान दे के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझ पे वार करने से मैंने क्या कहा? मुझ पे वार आएगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो पहले मैं बंदिश करती हूँ। और बंदिश करने की बात छोड़ो, मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं घमंड नहीं दिखाती हूँ। मेरे जितने भी भाइयों को उनकी औरत की वजह से परेशानी हुई है, आज तक हमेशा लिए मैं औरतों के लिए लड़ती थी, लेकिन कुछ मेरे भाइयों की शिकायत है कि माँ आप हमारी बात नहीं सुनती हो। तो जितने भी भाई मुझे माँ या बहन मानते हैं, जितने लोगों का भी घर उजड़ा है, जितने भी लोगों की बीवियों से ज़बरदस्ती उनकी माँ ने, बहनों ने, मौसी ने तलाक करवाया है, सब करवाया है, कल उनके साथ जो होने वाला है वो बहुत सोचनीय है। क्योंकि कल देखिए लाइट आ गई, सच्ची बात है, कल बहुत बड़ा दिन है और मैंने जो काम किया है बहुत बड़ा है। अभी भी एक दिन है, कल पूर्णिमा है, अभी भी कोई चाहे तो अपने दुश्मनों को खात्मा करवा सकता है। और अभी भी मैं कहूँगी कि लूना चमारी का वशीकरण करते हैं तो परसों तक उनको रिजल्ट आएगा, 7 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक बात देखी, जब मैं वीडियो और ब्लेसिंग बनाती हूँ ना तो एक औरतें बोलती मेरी जेठानी को मार दो, मेरी सास को मार दो, मेरी ननद को मार दो, मेरे पति। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि तुम्हारे माँ बाप ने जब शादी कराई थी तो ये सिखा पढ़ा के भेजा था कि बेटा मैंने तुझे ज़िंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया, तेरे लिए बहुत सारा खर्चा किया, अब तेरे के लिए एक पति ढूंढ के दी हूँ, उसको थोड़ा दिन तक तू माँ बाप की सेवा कर, बाद में उसको कुत्ता बना के हमारा ज़िंदगी भर का हमारा खर्चा उठा। क्यों तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई और भाभीयों के पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हारे माँ बाप को संभाल सके? या तुम्हारे भाई और बाप उन दल्लों और भड़वों से भी बेकार है जो औरतों की दलाली करते? कमाठीपुरा में हमारे औरतों की दलाली करते ना, वैसा होता है क्या? तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे माँ बाप अपने रिश्तेदार में शादी कराते हैं, अपनी बुआ के लड़के से, अपने मामा की लड़की से, ऐसा तुम्हारी शादी करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं कि तुम लोग एक तो गलत करो, 10 आदमी के साथ रिलेशन रखो, फिर भी वो आदमी तुम्हारा थूक तुम्हारी खोल के चाटे, है ना, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करो। और एक और बात, जो तुम लोग कमेंट डालते हो कि जेठानी को मार दो, सास को मार दो, ननद को मार दो, मैं क्या दाऊद की बहन हूँ क्या जिसको चाहे मार दूँ मैं? और शर्म आती क्या? तुम लोग क्या शादी करके आए, तुम्हारे माँ बाप ने क्या 2-4 करोड़ रुपए तुमको दहेज दे के भेजा था? हाँ, तुम लोग खुद साले भिखारी घर से आते हो, तुम्हारा बाप कोई वॉचमैन रहता है, कोई ये रहता है, वो रहता है, तुम लोग को कोई गरीब घर की लड़की समझ के अपने घर पे ब्याह के लाता है। सब ये सोचते हैं गरीब घर की लड़की आएगी तो घर संभाल लेगी, उसने गरीबी देखी है। तुम्हारी गांड में तो और चर्बी रहती है, तुम लोग आके और घर बिगाड़ देती हो। बताओ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही रक्षाबंधन आता है, भाई दूज आता है, दिवाली आता है, तुम भर भर के मायके सामान लेके जाती हो। उसी भाई से आज वो भाई तुमको अच्छा लग रहा है, वही भाई से जब तक शादी नहीं होती वही भाई तुम्हारा दुश्मन रहता है। एक आँख उसको देखना नहीं चाहती हो। ये सब हरकत अच्छी है? किसी जिस पति के साथ आप रहते हो, कभी उनका दुख समझा है? उसे भी अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना रहता है, उसे भी अपने माँ बाप के साथ रहना रहता है। मैं ये नहीं बोलती कि आप अपने माँ बाप छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट उसको तो अपने माँ बाप के साथ रहने दो। ये क्या बात है, जेठानी को मार दो, सास को मार दो, इसको मार दो, फलाना ढिकाना, क्या मार दो? ये क्या वो जुम्बी वाला खेल चल रहा है? सबके सब जुम्बी बन जाओ, राक्षस बन जाओ, एक दूसरे को मार दो, काट दो। लाओ ना, तुम्हारे भाई को मार देती हूँ, तुम्हारे बाप को मार देती हूँ, चलेगा? साला खुद के परछाई पे पैर रखते हैं तो तुम्हारी गांड में जलन हो जाती है। दूसरों के माँ बाप को मारने के लिए तुम्हारे पास बराबर ताकत आ जाती है। कितनी गंदी हो तुम जैसी औरतों को घर में कोई बहू बना के लाना है? तुम लोग एक तो पहले भिखारी घर से आती हो, तुम लोग दूसरों के घर में आके उनके माँ बाप को पहले अपने पति से अलग करती हो। और सबसे बड़े बेवकूफ़ वो पति लोग होते हैं जो ऐसी औरतों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, माँ बाप का दिल दुखा के कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ा है। आप यहाँ पे अपने सास ससुर का दिल दुखा के अपने माँ बाप की जाके भरेंगी ना, वो माँ बाप कभी खुश नहीं रहेंगे। और मैं तो ऐसे मायके वालों को ना दलाल बोलती हूँ। ऐसे मायके वाले कमाठीपुरा के भड़वों से भी बेकार है, दलाल है साले। ऐसी माएँ दलाल होती हैं जो कहते हैं ना, एक कमाठीपुरा में जो एक मेन लीडर होती है जो धंधा चलाती है,
वो एटलीस्ट कस्टमर को अपनी लड़कियां बेचती हैं, लेकिन ऐसी माएँ अपनी बेटियों को दामाद के हाथ बेच के ज़िंदगी भर वो पैसे कैश करती रहती है। तो क्या बोला जाएगा उसको, हिंदी में समझाओ मुझे। हम लोग अभी आदमी लोग को तो भड़वा कहते हैं, औरतों को तो भड़वी कहेंगे। और ख़ास करके आज की तारीख में ये खिताब मिला है लड़कियों की माँ को। मैं भी एक लड़की की माँ हूँ, सीधी बात है, अगर मैं भी ऐसे करूँगी तो मुझे भी कल भड़वी का ही खिताब मिलेगा। क्यों, मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि मुझे तो ज़रूरत नहीं अपने दामाद की कमाई खाने की। चलो खा रहे हो कमाई, ठीक है, ये क्या बात है कि अपने दामाद के घर वालों को ही मरवा दो और तुम अपने घर में बुला के उसको कुत्ता बनाओ कि कल तुम्हारी बेटी से तो जलील हो ही रहा है, तुमसे भी जलील होए, तुम्हारे बेटों से भी जलील हो, तुम्हारी भाभीयों से भी जलील होए। ये चाहती हो? और कभी ये सोचा है क्या तुमने कि तुम्हारे घर में तुम जिसके लिए इतना बोलती हो, तुम्हारी भाभी के नज़र में तुम्हारी क्या इज्जत है, पता भी है क्या? तुम्हारी भाभियाँ तुमको देख के चिढ़ती होंगी कि कहाँ से ये पनौती जब देखो मुंह उठा के घर पे चली आती, इसको तो शर्म है नहीं, हमको शर्म है। तुमको जाने में कभी इज्जत मिली है क्या? सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे पीछे पीछे घूमती रहती है, कब तक? और अगर तुम अभी, मैंने पिछले साल एक कुमाता का संहार किया है, एक कुमाता को ऊपर भेजा। अब मुझे लगता है कि सारी, मैं तो कल कर चुकी हूँ, मैंने कल अपने जितने भाई लोग मुझे मैसेज किए ना, सब भाइयों के लिए ये पूजा स्पेशल की है कल की, और बहुत गंदी पूजा की। और सिर्फ मैं नहीं करूँ, मेरे गुरु भी कर रहे हैं। कल की जितनी औरतों ने अपने सास ससुर का दिल दुखा के, अपने पति का दिल दुखा के मायके जा रही हैं, आप रक्षाबंधन पे जाओ तो सही, राखी बांधो सही आपके भाइयों को। अगर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ ना तो विद्या देवी के मुंह पे चप्पल आके मारना, गोराई पे रहती हूँ मैं, देख लेना। पहले तुम निकलो तो सही। और अगर तुम्हारे पति तुम्हारा पल्लू पकड़ के पीछे पीछे गए अपने माँ बाप को छोड़ के, और उन्होंने ऐसी हरकत की, तो ये याद रखना तुम्हारे मायके पहुँचने से पहले ही तुम लोग का एक्सीडेंट हो चुका रहेगा। खास करके तुम्हारे पति का हो चुका है 2-3 दिन में, बहुत सारे लोगों का। क्या करें, सबको आती नहीं है, मेरी जाती नहीं, मेरे को गलत बात बर्दाश्त होती नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक बेटी की भी माँ हूँ, एक बेटी की, 2 बेटियों की भी माँ हूँ। मुझे दोनों साइड देखना है, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी को सर पे चढ़ाऊँगी तो मेरी बहू के साथ गलत बेईमानी होगी, और बहू का साथ दूँगी तो बेटियों के साथ बेईमानी होगी। दोनों के साथ लेवल में चलना है मुझे भी। सबकी ज़िंदगी में बोलो मत। और मैं सास ससुर को भी एक बात बोलूँगी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके बीच में ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। आपके बोलने की वजह से आपकी बहुएँ आपका मारण क्रिया करवाती हैं। अरे छोड़ दो ना, जब तक जिंदा रहो खुद के बल पे खाओ पियो पड़े रहो। ऐसे लो, ऐसी औलाद होने से मर जाना अच्छा है। साले औलाद जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आते। हमारी गोराई में 50 वृद्धाश्रम खुले, ज़रा देखो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई जज है, बस इस गलती से क्यों बुढ़े हो चुके हैं, किसी को शुगर है, कुछ है करके माँ बाप पर छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है ना, आने वाले समय में तुम्हारे बेटे वृद्धाश्रम भी नहीं छोड़ेंगे, रोड पे छोड़ेंगे और तुम लोग भीख मांगोगे। ये मेरा वादा है। अपना किया हमें यही भुगतना है, हम जो करते हैं उसको यही भुगतना पड़ता है, आगे कहीं नहीं जाना है। कलयुग है ये। गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कलयुग में ऐसा होगा कि, या कलयुग में जो भी पाप हम करेंगे यहीं पे वो पाप का भुगतान करके तब ऊपर जाना है। और अगला जन्म हमें जानवर का, राक्षस का, कीड़े मकोड़े का ही मिलेगा, इंसान जन्म नहीं मिलता है। और ख़ास करके इन लड़कियों को माँ को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज की तारीख में वेश्याओं की दलालों से भी गंदी है। वेश्याओं की दलाल तो कस्टमर को पैसा दे के बेचती हैं अपनी लड़कियां। ये तो इतनी गंदी हैं कि इन्हें पता है कि मेरी बेटी का और भी आदमी लोग के साथ चक्कर है, फिर भी सीना तान के अपने दामादों से झगड़ा करती हैं। बेशरम की दुम है। क्यों? क्योंकि बेटी कमा के लाती है, बेटी गांड भरती है। तो ऐसी औरतों को तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि तुमने बेटियाँ इसलिए पैदा किया है कि जब मेरे पास एक कॉल गर्ल आती थी, उसको जब बेटी हो गई थी ना, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लगा उसको बेटी हुआ था, क्योंकि उसने लफ्ज़ ही वैसा वापरा कि अच्छा वो मुझे बेटी हुई, जो काम मैं आज तक कर रही थी मेरी बेटी कल बड़ी होकर करेगी। सेम बात। तो सीधी बात है, जो माँओं ने ज़िंदगी भर वो काम किया वो अपनी बेटियों से करवाएंगी। कभी दामाद के साथ सुलाएंगी, कभी उनके बॉयफ्रेंड के साथ सोएंगी, और क्या बोलेंगी, क्या मेरी लड़की जी नहीं सकती, मेरी लड़की मर नहीं सकती? अरे तुम लड़कियों के कपड़े धोने आ जाती हो, बेचारी मेरी बेटी कपड़ा कैसे धोएगी, ये कैसे करेगी? एक काम करो, आपने दामाद का, कहते ना, लौड़ा भी चूसने आ जाया करो। क्या करेगी तुम्हारी लड़की को, शायद उसको खुश करने नहीं आता है, तुम ज़्यादा खुश कर दोगे, एक्सपीरियंस तुमको ज़्यादा है ना? ये काम करो तो तुमको ज़्यादा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम ऐसा करोगी ना, तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा, देख लेना। जो काम मैंने कल किया है ना, सारी औरतें, जितने भाई लोग मेरे को मैसेज किए हैं दुख में, सारे भाइयों की तरफ से उनकी बीवियों को बोल रही हूँ, जाओ ज़रा मायके तक पहुँचो और करो काम। देखो तुम्हारी माँ के साथ क्या होने वाला है। जो होगा बहुत गंदा होगा, और इसे कोई नहीं काट सकता, क्योंकि जो मैंने किया है उसका काट 1 हफ्ते से चालू, उसका काट है ही नहीं।
हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। मैं तो छुड़ाऊंगी नहीं, मेरा उस्ताद ऊपर जा चुका है, मेरी माँ मेलड़ी तो छुड़ाएंगी नहीं। मज़ा देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो बस तुम लोगों को तो खिताब देना चाहिए, मेरे को तो अवार्ड देने का मन करता है ऐसी माँओं को जो अपनी बेटियों का। अरे वो छोड़ो, एक माँ तो मुझे फ़ोन करती, मेरा दामाद मुझसे बात नहीं करता है। अब बताओ बेटी के साथ तुम भी नंबर लगाओगी? अब इतनी जवानी छटकी है कि तुम्हारा दामाद तुमसे बात करे? इतनी जवानी आई है? हाँ, इतना तुम्हारे अंदर चर्बी चढ़ा है कि अब तुम्हारी बेटी। एक लेडी से मुझे बीच में मैसेज किया था कि मेरा दामाद मेरे घर पे आता नहीं। मैंने बोला कि तुम्हारी बेटी को दुख है? बोलती नहीं, मेरी बेटी के साथ अच्छे से है, मैं चाहती हूँ बस वो अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास आ जाए। अरे बाप रे वो तुम्हारी बेटी खुश है ना दामाद के साथ, तो तुम्हारे पास क्या करने आएगा? तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारा भी दिल आ गया क्या उसमें? अरे आज की जनरेशन में कुछ भी हो सकता है भाई। आज की जनरेशन में बेटी से ज़्यादा सास को दामाद प्यारा लगने लगता है। क्या करेंगे और क्या बहाना मारेंगे? मैं कभी कभी लड़कियों को किसी और के साथ चक्कर, तो अपनी लड़कियों को दो झापट नहीं मारती। क्या बहाना मारेगी? मेरा दामाद नामर्द है, मेरी बेटी को खुश नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? तो आप ग्राहक ढूंढ के देंगी, ये काम करेंगी आप? वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ज़िंदगी भर खुद तो रंडीपना किया ही, खुद तो वेश्या बन के घूमी हो, बेटी को भी वेश्या बनाओगी? वाह, क्या जनरेशन है। तुम जैसों के लिए काम करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन ये है कि कल की तारीख में हर एक इंसान को सज़ा मिलेगी जो मैंने किया है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली एक्शन करके दिखाती हूँ। और मैं अपने पूजा पाठ में कभी मैं एक टाइम खाना खाना भूल जाऊँ, लेकिन मेरा डेली का नियम है 2 बजे रात तक पूजा बैठने का, तो करूँगी। क्योंकि मैंने गुप्त नवरात्रि से लेकर अब तक ब्रह्मचार्य का व्रत रख के पूजा पूरी की है। और ब्रह्मचार्य का व्रत होना है मतलब है कि पति के साथ कोई संबंध न रखते हुए अगर एक औरत पूजे में निपुण होती है तो समझ जाओ तुम्हारी बैंड बजनी पक्की है। तो विद्या देवी ने वार छोड़ दिया, तुम बच के बताओ, ठीक है। जय माता दी। और दूसरी बात, अभी भी कुछ लोगों को अगर काम करवाना है, लूना चमारी की शक्ति लेनी है, तो आज का दिन है, आज भी ले सकते हो। कल पूर्णिमा है, आज चतुर्थी है, बाकी देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।